अब से लेके 10 फरवरी तक आप जेहन में रखिएगा ये तारीख 10 फरवरी, इस तक आपको बहुत सारी हैपनिंग्स नज़र आने वाली हैं, बहुत सारे सरप्राइज बैक टू बैक, बहुत सारी चीज़ें ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में आपके सामने आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आजकल ख़त पर ख़त लिखे जा रहे हैं, एक के बाद एक ख़त सामने आ रहा है। कोई हमें भी लिख दो यार, आप में से कोई कमेंट्स में आके वो ख़त तो लिखो। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ। इमरान खान के लिखे गए ख़त का पहला जवाब जो है वो मौसूल हो गया और उधर 5 जजेस ने भी कोई एक नया काम किया है। आज उन्होंने अपना मुकदमा लड़ने की तैयारी कर ली है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद अब रिज़ाइन आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अदलिया में तो एक नया मामला शुरू हो गया। आज फिर कोई एक्टिविटी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जजेस जो हैं वो अब अपना मुकदमा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इमरान खान की रिहाई के इम्कानात के बारे में बात हो रही है कि यह 99% तक पहुँच गए हैं। मतलब मामला ख़त्म नहीं हुआ, इन प्रोसेस है। एक तरफ तो मुज़ाकरात जो हुकूमत के साथ थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन दूसरी जानिब कुछ और भी हो रहा है और मामला इन प्रोसेस है। अल यमीन गंडापुर ऐसा दावा कर रहे हैं, इनके दावों में किस हद तक हकीकत है और ये 99% वाला मौका कब आया। ये 99% से लगता है वो ऐड याद आ जाता है कि 99% वो क्या जरासीम मर जाते हैं तो 1-8% जो है ना वो रह जाता है, वही मसला करता है। तो इमरान खान की रिहाई के बारे में वो कह रहे हैं 99% हो गया, बस 1% पे मामला जो है वो रुका है। और वो कहाँ पे रुका है उसके बारे में ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ख़तों का मामला निपटा लेते हैं। तो जनाब, इमरान खान के ख़त ने कल से एक बार फिर हेडलाइंस बनाई हैं। आपके इल्म में है कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा, उसके बाद से बहुत सारी बातें अभी तक सुनने में आ रही हैं। अपनी पॉलिसी तब्दील करने की बजाय अगले फरीक से यही कह दिया कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें, तो ये एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा बयानिया है जिसका बोझ यकीनन वज़नी है, हर कोई नहीं उठा सकता। और आपने 2 चीज़ें अगर नोट की हैं, पहला ये कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज़ इफ़ नाउ वो ख़त मंजर आम पे नहीं आया। मतलब मैंने कोशिश भी की कि वो कहीं से मिल जाए, लेकिन अभी तक वो ख़त उसके मंदरजात तो सामने आए हैं। इवन इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे भी पोस्ट हुआ, लेकिन ख़त की कॉपी इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये व्लॉग तो नहीं आई। इसके बाद आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि मैं अभी बैरिस्टर गौहर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ना मैंने ये ख़त पढ़ा है ना देखा है। बड़ी खूबसूरती से वो पूरे इस प्रोसेस में से निकल गए कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने को ख़त लिखा है। मैं को 2 दिन वो कह रहे हैं कि अडयाला जेल जा नहीं सका, तो ना मैंने अभी ख़त पढ़ा है ना देखा है। मतलब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि मैंने ये ख़त ना पढ़ा ना देखा। ऐसा हो नहीं सकता कि इमरान खान कोई चीज़ डिक्टेट कराएं कि ये काम करना है और वो पार्टी चेयरमैन तक आने से पहले ही वो कंप्लीट भी हो जाए, मीडिया को जारी भी हो जाए या उसकी तफसीलात भी। बेशक इमरान खान साहब ने ख़ुद वो मीडिया को बताई हैं तफसीलात, लेकिन उस ख़त को भेजना, अरसाल करना, उसका एक पूरा प्रोसेस है। तो पार्टी चेयरमैन कैसे उससे लाताल्लुक़ रह सकता है, ये बड़ी एक दिलचस्प सी चीज़ है। बहरहाल हो सकता है कि ये ख़त जो है ये अभी आइज़ ओनली हो या इसमें कोई चीज़ें और ऐड की गई हों। देखते हैं कब ये सामने आता है, जैसे आएगा उसके ऊपर भी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। दूसरी जानिब इस ख़त से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए से मंसूब एक पहला रद्दअमल सामने आया है और ये बताया गया है कि ना कोई ख़त मुतल्लिका फ़रीक को मौसूल हुआ है, ना वो फ़रीक पढ़ने में दिलचस्पी रखता है, बल्कि उन्होंने कहा है कि आप जनाब सियासतदानों से बात करें। और फिर क्या था, जो लोग कल से शुरू हुए थे कि जनाब देखें मिन्नते तरले वाला सारा मामला है, तो वो तो जनाब मतलब शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर। देखें जनाब क्या ज़बरदस्त जवाब आ गया वहाँ से। एनी हाउ, जो हुक्मरान जमात है उनके अगर कैंप में आप नज़र दौड़ाएं तो वहाँ से भी ऐसे ही रद्दअमल आ रहा है। फॉर एग्जांपल राना सनाउल्ला वो तो एक स्टेप आगे चले गए। वो कहते हैं कि इस ख़त का और कोई मकसद नहीं है बल्कि फ़ौज और आवाम के दरमियान फासला बढ़ाना है। खैर, वो इसको अपने अंदाज से ले रहे हैं। बैरिस्टर अकील का बयान मैं सुन रहा था, कानूनी अमूर के मशीर हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने इस ख़त के ज़रिए NRO मांगा है। हालांकि इस ख़त का अगर पूरा मतन आप पढ़ें तो जो स्टार्ट में ऐसा लग रहा है ना कि ख़त लिखा है, अमूमी तासुर यही आता कि अच्छा मामला अब यहाँ तक पहुँच गया, जैसे बहुत सारे नामवर सहाफ़ियों ने भी ट्वीट्स किया। लेकिन जब ख़त का मतन पढ़ते हैं तो उसमें तो ये पता चलता है कि अपनी पॉलिसी नहीं तब्दील की, फ़रीक से कहा है कि वो अपनी पॉलिसी तब्दील करे। तो ये एक बड़ा भारी भरकम बोझ है इस ख़त का। बहरहाल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि ये ख़त जहाँ पर जाना चाहिए था या जिन मुतल्लिका फ़रीक़ैन तक पहुँचना चाहिए था, अगर ख़त नहीं पहुँचा तो कम अज़ कम इसके मंदरजात ज़रूर पहुँच गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि जनाब बिल्कुल ही इससे लाताल्लुक़ है। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी होगी कि ये ख़त जो है ये कुछ मुलाकातों के फॉलोअप के दौरान हुआ है, यानी कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं, कुछ राब्ते भी हो रहे हैं और इस दौरान ये ख़त आया।
अली अमीन गंडापुर ने कल एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है। मतलब नॉर्मल होता है ना, बातें डिप्लोमेटिकली इधर उधर घुमा फिरा के कर देते हैं, लेकिन कल के उनके इंटरव्यूज़ में बहुत क्लियर कट चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में बताई गई हैं। दावा ये किया गया कि 4 अक्टूबर के बाद उनका एक अहम राब्ता हुआ। नवंबर वाले सारे वाक़े से पहले एक अहम राब्ता हुआ और इमरान खान को जेल से निकालकर किसी ऐसी जगह बिठाने की बातचीत हुई जहाँ पर मुतल्लिका फ़रीक़ैन बैठ के आमने सामने बात कर सके, बजाय इसके कि यहाँ से पैगाम अडयाला जेल जाए, वहाँ से पैगाम इधर जाए। तो बिना बॉडी लैंग्वेज समझे, बिना चीज़ों को अंडरस्टैंड किए, जब कम्युनिकेशन गैप रहता है तो चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं। तो ये तय किया जा रहा था कि कहीं एक जगह पर बिठा के आमने सामने बात हो सके। तो बनी गाला का ऑप्शन आया। ये पिछले कुछ दिनों में जब आप खबरें सुन रहे थे कि बनी गाला ले जाने की तैयारियाँ हो रही हैं, फिर कहीं नथिया गली की बात आई, तो ये वाकई में ये चीज़ें अंडर डिस्कशन थी। यानी अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये तजवीज़ थी कि बनी गाला ले जाया जाए या नथिया गली या वज़ीर आला हाउस, कहीं पे भी उनको ला के बिठाया जाए और आमने सामने बैठ के बात कर ली जाए। मगर इमरान खान तक जब ये बात पहुंची या ये तजवीज़ जब उन तक पहुंची तो उन्होंने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो कहीं और जाकर बातचीत नहीं करेंगे, कोई बात होनी है तो यहीं पर हो और उससे पहले उनके कारकुनान को रिहा किया जाए। ये दावा अली अमीन गंडापुर का है कि इनकार भी इमरान खान की जानिब से किया गया। तजवीज़ भी अली अमीन गंडापुर की थी, लेकिन इमरान खान नहीं माने। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई का मामला एक मरहले में 80% तक और दूसरे मरहले में 99% तक पहुंच चुका था। जब उन्होंने कहा ना 99% तक पहुंचा, तो मेरे जहन में वही 26 नवंबर 24-25 नवंबर वाली सारी कहानी रिपीट होने लगी कि जब बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि बस करीब करीब पहुंच चुके थे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 26 नवंबर के बाद अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब ये मामला 99% तक पहुंचा। मेरी बहुत ही अहम एक ज़िम्मेदार से पीटीआई के बहुत संजीदा और ज़िम्मेदार शख्स की मैं बात कर रहा हूँ जो इन मामलों में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। उनसे ऑफ द रिकॉर्ड एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कुछ लगभग ऐसी ही चीज़ें बताई थी जो कि अभी यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, उनकी अमानत है। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये समझना चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों से बात भी करना होती है डेली, तो वो चीज़ आप लोगों तक बताई जाए जो वाकई में जिससे लगे कि कोई चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो जो उन्होंने मुझे बताई थी वो काफ़ी करीब तर है इन चीज़ों के। वो ये बता रहे हैं कि अभी भी मामला इन प्रोसेस है, यानी वो 99% वाला जो मामला था वो रिवर्स नहीं हुआ, उधर ही है, लेकिन 100% ले जाने में अभी मामला इन प्रोसेस है। और फिर एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट तक ले आया हूँ और मुतल्लिका जो फ़रीक़ैन हैं, इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट, उनसे एक एक मुलाकात और होगी और इन्हीं चंद दिनों में होगी और उसके बाद फिर देखेंगे। और जो उन्होंने जैसे कहा ना कि मैं ब्लैक एंड वाइट में ले आया हूँ, इस साइड से ये चीज़ आई तो ये कर ले तो ये हो सकता है, और इमरान खान की जानिब से कि ठीक है मैं कोई इंतकाम या बदले वाली सियासत उस तरफ नहीं जाऊँगा। दैट मीन्स के कोई गारंटी, कोई एश्योरिटी, कोई चीज़ इस तरह की CBM जिसे बोलते हैं, वो उस तरफ मामला जाता जा रहा है। अब कहाँ पर जाकर इसको सक्सेस मिलेगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि चीज़ें बैकडोर पे चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है वो हुकूमत के साथ ही हो रहा है। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि इमरान खान ने भी बैक ऑफ किया गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ पर बातचीत होनी चाहिए अगर वहाँ पर हो रही है तो फिर गवर्नमेंट से बातचीत करने का कोई उस तरह से फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरे फरीक की जानिब से बार बार ये पैगाम आते हैं कि जनाब बात उधर करें, गवर्नमेंट से करें, बात गवर्नमेंट से करें। तो ठीक है, वो बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट कहीं होता है ना कि ज़रूरी नहीं भी होती। तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ समझ में आती है कि फ्रंट पे क्या होगा, फेस क्या होगा गवर्नमेंट, लेकिन असल चीज़ कहाँ से होगी ये इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं, इसीलिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज ही एक खबर आई है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात ना होने पर अदालत से रुजू कर चुके हैं। अभी पिछले कुछ दिनों तो उन्होंने मुलाकात की थी, मेरा ख्याल है अभी रिसेंट उनकी जो मुलाकात ड्यू है, जो होनी है और उसमें कोई पेशरफ्त होनी है, शायद वो नहीं हो पा रही और उस वजह से उन्होंने सुप्रीडेंट अडयाला जेल के ख़िलाफ़ एक मेरा ख्याल अदालत से रुजू किया है कि जनाब उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। तो जैसे ये मुलाकात होगी तो शायद उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो। लेकिन अब अदालतों से क्या इमरान खान साहब को या PTI के लोगों को उस हद तक या वैसा रिलीफ मिलेगा जो कुछ अरसा पहले तक मिलता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़ास तौर पे, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और उसका अंदाज़ा आप इन डेवलपमेंट से लगा सकते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब से लेके 10 फरवरी तक आप जेहन में रखिएगा, ये तारीख 10 फरवरी, इस तक आपको बहुत सारी हैपनिंग्स नज़र आने वाली हैं, बहुत सारे सरप्राइज़ बैक टू बैक, बहुत सारी चीज़ें ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में आपके सामने आएंगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस टाइम तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि तमाम तर इख्तियारात आने वाले जजेस के सपोर्ट कर दिए गए। जो नए जजेस आए हैं ना, चाहे वो एडिशनल जज हो 9वें 10वें 11वें नंबर का, या फिर सीनियरिटी के एतबार से कोई सीनियर जज हो, वो सारे इख्तियारात नए जजेस के पास
मुंतकिल किए जा रहे हैं, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंतज़ामी जो मामलात की मॉनिटरिंग है या कंट्रोल है वो उन जजेस के पास जा रहा है। इस मामले पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त अभी आज कुछ देर पहले हुई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपना मुकदमा खुद लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। यानी ऐसा है कि पहले तासुर था कि शायद कोई रिज़ाइन आ जाए, कोई इस्तीफ़े आ जाए कि ये इस हद तक डाउन हो जाए कि आगे बढ़ ही ना सके, लेकिन ये जजेस भी अब ऐसा लगता है कि अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का तनाज़ा है। आने वाले नए जजेस की वजह से सीनियरिटी की लिस्ट पूरी ऊपर नीचे शफल हो गई है और जो नए ट्रांसफ़र जज हैं सरफराज डोगर, उनको सीनियर प्यूनी जज जो है वो मुकर्रर किया गया है। यानी आमिर फारूक साहब के बाद अब वही सीनियर जज करार दिए गए हैं। तो इस मामले पर 5 जजों ने बतौर एहतजाज कह लीजिए या बतौर रेजिस्टेंस, कुछ भी आप कह लीजिए, एक इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की है, जिसका मकसद अपने इदारे के अंदर अगर आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक हो रहा है या कोई ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ एक अपील है। यूँ समझ लीजिए कि एक अपील दायर की है उन्होंने चीफ जस्टिस के रूबरू, और उनसे जुडिशल कमीशन का इजलास भी मुलतवी करने की दरख्वास्त की है जो कि 10 फरवरी को होने जा रहा है, जिसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि जनाब आप ये इजलास मौखर करें या मुलतवी करें और वंस फॉर ऑल ये चीज़ तय करें पहले सीनियरिटी वाला सारा मामला। अब ये तय तो होना है, एक बार ये चीज़ अब डिसाइड होनी है, देखते हैं किस तरफ ये जाएगा मामला। आप फिर से ज़हन में रखिए कि 10 फरवरी तक आपको एक के बाद एक सरप्राइज़ इसी सारी खबरों के हवाले से मिलता रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें सियासी मामलात के हवाले से, तो 8 फरवरी की तैयारियां वो कर रहे हैं कि जनाब हमने एक मेगा पावर शो करना है, फिर से दिखाना है, फिर से बताना है कि इतने मामलात ख़राब होने के बावजूद भी हम फिर से सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, हम फिर से तैयारी कर रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए या अपना पावर शो फिर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत भी उसी तरह से तैयार है, वो भी अपना वही सारा कुछ दिखा रही है कि जनाब हम आपको रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं या वही क्रैकडाउन कर सकते हैं। तो हमने देखा बलोचिस्तान के कुछ जगहों से इतलात आ रही है, कुछ और हलकों से भी, कि PTI के जो मरकज़ी दफातर हैं मुख्तलिफ जगहों पे कायम, उन पर पुलिस क्रैकडाउन कर रही है और कुछ लोगों को वहाँ से ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में, आपको पता है, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की कोशिश की है और इस सिलसिले में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एक दरख्वास्त भी दी, लेकिन उन्हें लगता है कि डिप्टी कमिश्नर उन्हें इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज उसकी इब्तदाई समाअत हुई है और पहली समाअत पर जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी हो गए, यानी डिप्टी कमिश्नर को भी नोटिस जारी करके ये उनसे जवाब मांग लिया गया है कि जनाब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मौक़िफ़ है। जो PMLN के लोग हैं या सूबाई हुकूमत में शामिल लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, या इनको इजाज़त इनका पुराना रिकॉर्ड देख कर, जो कि वो लेबल करते हैं कि ये इंतशारी जमात है, ये पता नहीं क्या करते हैं, एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ करते हैं, इसलिए जो है इनको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि हमने इमरान खान के पता नहीं कितने अनगिनत जलसे कवर किए हैं PTI के। अगर तोड़ फोड़ का खदशा हो, ख़तरा हो, तो सबसे पहले हम वहाँ से जाएँ कि जनाब यहाँ पर नहीं जाना, कवरेज नहीं करनी, यहाँ पर मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि बड़े पुराने जलसे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये सारी सिचुएशन पिछले 2 सालों में हमने देखी है, इसमें किसी एक फ़रीक को ज़िम्मेदार करार देना कि इन्होंने ये सारा कुछ किया है, मेरा ख्याल ये गलत है। इसके और बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, तो देखते हैं PTI को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। दूसरी जानिब एक खबर गुज़िश्ता रात आई, आज़म सवाती, जिसे बूढ़ा शेर कहा जाता है, वो अटक जेल से रिहा हो गए लगभग 2 या 3 महीनों के बाद। काफ़ी अर्सा पहले गिरफ़्तार हुए और उनकी रिहाई में बड़ी मुश्किलात थी। बहरहाल अब उन्हें अटक जेल से रिहाई मिली है। मेरा ख्याल है अब उन्हें थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, उन्हें आराम का मौका दिया जाना चाहिए। पार्टी लीडरशिप को अब उन पर मज़ीद ज़िम्मेदारी या मज़ीद उस तरह का बोझ डालने के 8 फरवरी के लिए भी फिर से वो बाहर निकलें, थोड़ा उन्हें रेस्ट का मौका मिलना चाहिए। उनकी उम्र का भी तकाजा है और जितनी उन्होंने एफ़र्ट किया, जितनी कोशिश की है, मेरा ख्याल है इस एज में बहुत कम लोग कर पाए हैं। जाते जाते खबर ये कि पीका तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। कोई आम से शहरी हैं, उन्होंने अपनी हैसियत में इसको चैलेंज किया, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जर्नलिस्ट कम्युनिटी बॉडी या बार एसोसिएशन या इस जैसे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं या मीडिया आउटलेट्स हैं, उनकी जानिब से नहीं, एक आम शहरी की जानिब से इन तरमीम को चैलेंज किया गया है और हो सकता है इसे मुस्तरद कर दिया जाए ये कह के कि आप मुतासरा फ़रीक नहीं हैं। तो जब तक मुतासरा फ़रीक ना दायर करे तब तक मेरा ख्याल है दरख्वास्तें कम ही इंटरटेन होती हैं। तो देखते हैं इसका भी क्या स्टेटस होगा, आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।